तेज प्रताप यादव जी का जन्मदिन था कल। सो उन्होंने बुलाया था बड़े सम्मान के साथ। मैं क्या ही दूंगी, उनके लिए 2 टी-शर्ट्स लेके आई थी मैं सीके के। कहाँ से प्रोफेसर लग रहे हो तुम, बटन बंद करो। बिहार मुझे बुला रहा है, या बिहार में मेरा दाना पानी लिखा है, बिहार के लोगों के साथ मिलना उठना बैठना लिखा है। मुझे लगा अकेले होके वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं ना परिवार के, जो है बिना लालू यादव जी को जो है सामने से देखने का, उनसे मिलने का बातचीत नहीं हो पाई। एंड लालू यादव जी का जो है, आदरणीय लालू यादव जी का एक नाम है, आज भी जो है चर्चा है। और तेज प्रताप यादव जी भारत के नंबर 1 लीडर मैं देखना चाहती हूँ। मैंने कल भी ये बात अपनी रखी है। तनिक आ रहे हैं, रुकिए, हमारे बिना चले जाइए क्या? मैंने उनका सबसे अच्छी खास बात देखी है कि जब भी वो खाना खाने बैठते हैं तो, और ये समय, आज का समय ये तय नहीं करता कि यही जीवन है। तो आप खाना खाइएगा नहीं खाइएगा, आज तनिक बैठिए जरा, हम आते हैं। मतलब लिट्टी चोखा जो है वो एक्चुअली बहुत बढ़िया खाना है, ये तो उसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, ये बिग बॉस में आई थी, अभी आप बिग बॉस में आए थे ना मैडम। अच्छा, कुछ लोग, अच्छा ये सामाजिक सेवा है, ये सामाजिक सेवक है, ये सोशल वर्क करती है। थिंक बिहार, सोचने की जरूरत है बिहार। और हमारे चैनल पे एक सेलिब्रिटी का मतलब समझिए कि पहली बार इंटरव्यू होने जा रहा है। और कह सकते हैं आज कि आज हमारे बिहार में बिग बॉस 18 की कंटेस्टेंट हेमा जी हमारे साथ हैं, और बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे बिहार में हैं। तो सबसे पहले तो स्वागत करते हैं मैडम का। नमस्कार। नमस्कार बिहार, थिंक बिहार, और थिंक बिहार पे मेरा इंटरव्यू हो रहा है। एंड दिस इज द फर्स्ट इंटरव्यू इन माय बिहार की जो मैं दे रही हूँ। एंड आई एम सो हैप्पी कि मैं थिंक बिहार पे दे रही हूँ, जो स्पेशली फीमेल्स की जो है आवाज़ के लिए आप लोगों ने बनाया है। सो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई एम सो हैप्पी कि किसी ने सोचा कि महिला की आवाज़ को और जो है बुलंद बनाते हैं। तो यहाँ पर जो है मेरा आने का जो उद्देश्य था वो तेज प्रताप यादव जी का जन्मदिन था कल। सो उन्होंने बुलाया था बड़े सम्मान के साथ। तो मैं आई और बहुत अच्छा जो है सब रहा। और इस बीच में लालू यादव जी को जो है सामने से देखने का, उनसे मिलने का बातचीत नहीं हो पाई। एंड क्योंकि वो बहुत ही बातचीत ही नहीं करते हैं, किसी से साइलेंट रहते हैं। बट उनको बचपन से देखा था, टीवी में देखा था। लालू यादव एक नाम है, एक ब्रांड है, और उनको जब देखा सामने से तो बहुत अच्छा लगा। और उनकी जो हमने सुनी थी हो बड़बक बुड़बक, क्या बोलते हो, तो वो आज उनको जब देखा सामने से तो लगा कि आई थिंक मेहनत का शायद यही एक नतीजा होता है कि जब आप कभी किसी को टीवी में देखते थे, आज आप उनके साथ आप बैठे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। तो आई थिंक यही जो है सफलता उसको बोलते हैं, शायद यही जो है स्ट्रगल होता है जब आप यहाँ तक आते हैं। तो तेज प्रताप जी का कल जन्मदिन था, तो उनके जन्मदिन पर क्या भेंट दिया आपने? मैं क्या ही दूँगी, उनके लिए 2 टी-शर्ट्स लेके आई थी मैं सीके के। और चूँकि उनका बैकग्राउंड जो है पॉलिटिकल है, तो यही बड़ा ही विडंबना थी कि क्या दिया जाए, थोड़े कपड़े भी सोबर ही पहनते हैं वो। तो व्हाइट और ब्लैक कलर के जो है मैंने 2 टी-शर्ट दिए उनको, चूँकि मैं रेगुलर लाइफ़ में उनको देखती हूँ, या तो वो कुर्ते में होते हैं या फिर वो सनातनी वेशभूषा में होते हैं, वो तो मैं नहीं देना चाहती। मैं चाहती हूँ कि वो जनता के लिए अभी और आगे काम करें, है ना, संन्यास ना लें। अभी वो नौजवान हैं, तो मैंने सोचा कि वो अच्छे भी लगते हैं टी-शर्ट में। तो बस छोटा-सा एक भेंट, और बाकी तो बहुत सारा प्यार है ही, इसलिए मैं जो है मुंबई से स्पेशली उनके जन्मदिन के लिए आई। इस बीच देखा जा रहा है कि बिहार आपका ये दूसरी बार आगमन है, तो इसमें क्या समझ सकते हैं? देखिए, ये तो आपकी मर्ज़ी है, कुछ भी समझ सकते हैं आप, क्योंकि थिंक बिहार है, बिहार के पास बहुत समझ है, सोच है, तो कुछ भी समझिए। ये भी कह सकते हैं बिहार मुझे बुला रहा है, या बिहार में मेरा दाना पानी लिखा है, बिहार के लोगों के साथ मिलना उठना बैठना लिखा है। अब चूँकि जो ज़रिया जो है तेज प्रताप यादव जी बन गए हैं, तो कहीं न कहीं सोचने वाली बात है। लोग कहीं न कहीं इसको और भी अलग तरीके से सोच सकते हैं। जैसे मुझसे अभी किसी ने पूछा इंस्टा पे कि आपने पार्टी जॉइन कर ली क्या? तो मैंने कहा नहीं पार्टी नहीं, अब हर किसी के मन में यही जाएगा। तो अभी हमारे बॉलीवुड की है एकता कपूर जी के साथ वो को-प्रोड्यूसर रही हैं, तो उनका मैसेज था कि अगली मिनिस्टर होने वाली हो तुम क्या, तो इस तरीके से लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं। तो खैर, जो पर्सनली मुझसे टच में है वो बेचारे पूछ भी पा रहे हैं, जो नहीं है तो उनके दिमाग में तो सिर्फ़ ख़्याल ही चल रहे हैं कि हेमा जी अब पक्का पॉलिटिक्स में मतलब आने वाली हैं। बट अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है। सारी शुभकामनाएँ जो है मेरी तेज प्रताप यादव जी के साथ है। और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ऐसा समय आएगा कि मैं बिहार में आऊँगी और उनके डायरेक्ट आवाज़ पे आऊँगी।
एक वीडियो मैंने बनाई थी जब उनका इलेक्शन चल रहा था, कैंपेन जब चल रही थी, तो मेरा दिल आया और मैं वही काम करती जो मेरा दिल कहता है। मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, मुझे लगा कि ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी ऑनेस्ट ऑल्सो, और इनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगा अकेले होके वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं ना, परिवार के जो है बिना लोगों का सपोर्ट नहीं है, आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। जो कर रहा है ना, बस उसी से पूछ के देखो कैसे कर रहा है। कभी-कभी जो नाम का बोझ होता है ना, वो सबसे ज़्यादा भारी होता है, और वो मैंने जो है कहीं न कहीं महसूस किया है। एक बड़े नाम के साथ, कहते हैं ना कि अमिताभ बच्चन का बेटा है तो सुपरस्टार होना चाहिए ना, लेकिन नहीं हुआ, बताइए क्या करें? लालू यादव जी का जो है, आदरणीय लालू यादव जी का एक नाम है, आज भी जो है चर्चा है, लेकिन नहीं हो पा रहा है ना, तो क्या करें? इंसान, किस्मत नाम की चीज़ होती है एक, मेहनत तो वो भी कर रहे हैं। तो जब मैंने वो सब देखा तो बस ऐसी एक वीडियो बनाई थी उनके शुभकामना के लिए, ऑल द बेस्ट के लिए। वो वीडियो तेज प्रताप जी तक चली गई। तो उनको अच्छा लगा कि पहली बार कोई लड़की जिसको हम जानते नहीं और जो है बिना कहे, बिना प्रमोशन हमारा कर रहे हैं, बिना पैसे लिए। और उनसे जब मेरी बात हुई तो वही बोले कि बिना पैसे के कोई प्रमोशन नहीं करता है। पहली हमने लड़की देखी कि जिसको हम जानते नहीं, और अच्छा आपका नाम है, बिग बॉस में आए हैं, हमसे ज़्यादा फॉलोवर्स हैं आपके, और आप हमारे लिए आवाज़ उठाए तो बड़ा अच्छा लगा, आप आइए। फिर जब आए पिछली बार 15 दिन पहले, तो भी वो उनको अच्छा लगा कि पहली बार कोई लड़की जो है अपना टिकट खर्चा करके हमसे मिलने आई है, तो मतलब बहुत ज़्यादा खुश हुए। अब उसी दिन तय हो गया था कि जन्मदिन है 16 तारीख को, तो सबसे पहले मैं ही गेस्ट थी जिसको इनवाइट किया गया था, और मैं ही गेस्ट थी कल जो बाहर से फ्लाइट लेके आए थे। अदरवाइज़ सब यहीं लोकल थे, कोई बाहर से नहीं आया था, मैं ही थी। और जब मैं कल उनको मिली तो मैंने यही बोला कि शायद ये पिछले जन्म का कुछ बाकी है, या इस जन्म में भी कुछ करना बाकी है। अब वो राजनीतिक तरीके से भी हो सकता है, किसी भी तरीके से मेरा जीवन में योगदान भी हो सकता है, वो मुझे पता नहीं। बट ये तो कहीं न कहीं मुझे फ़ील हो रहा है कि बिहार में मेरा कुछ न कुछ लिखा ज़रूर है। तो क्या लगता है कि आपको, अभी तो नहीं लेकिन आने वाले समय में, क्या आप जेजेडी को जॉइन करेंगी? देखिए, ये जो है ना कि ऐसा नहीं है, मुझे कहा भी गया है कि हेमा जी आप पार्टी के साथ बनिए, पर चूँकि ये बहुत जल्दी फैसला हो जाएगा, और मैंने यही कहा है कि मैं पार्टी के साथ जुड़ूँ या ना जुड़ूँ, लेकिन ये पार्टी भारत की नंबर 1 और तेज प्रताप यादव जी भारत के नंबर 1 लीडर मैं देखना चाहती हूँ। मैंने कल भी ये बात अपनी रखी है। और रही बात अगर पॉलिटिक्स में अगर आना होगा या तेज प्रताप यादव जी के साथ जुड़ना होगा, तो अगर लिखा होगा तो वो भी हो जाएगा। मैं उसमें अभी कुछ नहीं कह सकती, पर हाँ, वो सच में जो मैं सोच कर आई थी, ही इज़ वेरी नाइस पर्सन। मैंने उनका सबसे अच्छी ख़ास बात देखी है कि जब भी वो खाना खाने बैठते हैं, तो जो बराबर में होता है, उनसे पूछते ज़रूर हैं, और ये शायद उनके फ़ादर से उनको गुण आया है ना? तो ये जो सरलता जो मैंने देखी है ना, एक कोई आया था कि जी हम प्रोफ़ेसर हैं, तो उसको देख के बोले, "कहाँ से प्रोफ़ेसर लग रहे हो तुम? बटन बंद करो।" तो ये जो बेबाक उनका तरीका है बोलने का, बड़ा अच्छा लगा। और बाकी देखिए, नसीब जैसे मैंने बोला, बात पर्सनल लाइफ़ की करें, चाहे बात प्रोफ़ेशनल करें, कहीं न कहीं नसीब जो है उतना अच्छा नहीं चल रहा है। पर ये समय, आज का समय ये तय नहीं करता कि यही जीवन है, कभी भी कुछ भी बदल सकता है। तो मेरी सारी शुभकामनाएँ हैं कि वो सब तरीके से जो है रॉक करें। क्योंकि आप अभी मुंबई से आ रही हैं, तो मुंबई और बिहार के एक्सेंट में आपको क्या डिफरेंस लगा? अब देखिए, मुंबई तो मैं तो सब जगह ऐसी भाषा करती हूँ, जो मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, ये नॉर्मल हिंदी है, जो किसी को भी समझ में आ जाएगी। पर आपकी जो भाषा है, वो और ज़्यादा मुझे मीठी लगी। जब बतियाते हैं, तो ऐसा लगता है कि फूल झड़ रहे हैं। तो आप खाना खाइएगा? नहीं खाइएगा? आज तनिक बैठिए ज़रा, हम आते हैं। तो वो जो है ना, वो लगता है कि गाना गा रहे हैं आप। वो लगता ही नहीं कि आप बात कर रहे हैं। इसमें हम रुक जाते हैं कि हाँ, मैं आती हूँ, रुको, तुम मेरा वेट करो। लेकिन ये जो तनिक आ रहे हैं, रुकिए, हमारे बिना चले जाएँगे क्या? तो ये जो है, लगता है कि सुर-ताल का एक कनेक्शन है, और बड़ी मीठी भाषा मुझे लग रही है, और मैं जब इसको बोलती हूँ, तो वो मुझे लगता है कि मैं बड़ी अ, अच्छी लग रही होंगी मैं जब ये बोलती हूँ, क्योंकि जब मैं दूसरों को देख रही हूँ, तो मैं इसलिए देख रही हूँ कि यार, ये बढ़िया लग रहा है यार ये बोलता हुआ। जब बोलते हैं ना, "तनिक सुनिए ना, हम ज़रा यहाँ बैठिए, हम आते हैं अभी।" हम इनको बोल रहे हैं खाना खाइए, नहीं खाते हैं, बताइए कोई गलती है क्या? तो मुझे लगा, अभी मैं मुंबई गई थी, तो इसपे मैंने रील भी बनाई थी। तो वो मैंने डाली थी, तो मैंने बोला कि बोलते-बोलते कि अभी हम ज़रा बिहार से आए हैं ना, तो ज़रा ऐसे हम बतिया रहे हैं, तो इतनी वो वीडियो भी वायरल हुई, शेयर किए लोगों ने। तो ये जो मैंने सुना है कि एक बिहारी सौ पे भारी, वो मुझे बिहार में आके, ये मेरा दूसरा विज़िट है, फर्स्ट टाइम, इससे पहले कभी नहीं हुआ। तो मुझे लग रहा है कि क्यों बिहारियों के ऊपर जो है एक एक स्लोगन कह सकते हैं, या बातें कही जाती हैं, अच्छा बिहारी है ना ये, ऐसा भी इस तरीके से बोला जाता है। तो
मेहनती बहुत है यहाँ के लोग, टैलेंटेड हैं और जो है यूनिटी वाले हैं, एकता वाले हैं और हँसमुख भी हैं। बाकी जो और बाकी यहाँ का क्या सिस्टम है राजनीतिक वाइज़ या क्राइम वाइज़, वो मैंने इतना नहीं पूछा है, क्योंकि मैं पार्टी में गई और अभी जो है मैं आपके साथ इंटरव्यू कर रही हूँ शाम के 4 बजे और उसके बाद मैं एयरपोर्ट चली जाऊँगी। बट ओवरऑल मेरा 2 बार का यहाँ पे बिहार में आना बहुत अच्छा रहा, सक्सेसफुल रहा और बहुत प्यार पूर्वक और जो है सम्मान पूर्वक रहा है और मेरा दिल है कि मैं जल्दी-जल्दी जो है बिहार आती रहूँ और जो भी ऊपर वाले ने मेरे नसीब में लिखा है बिहार की जनता के लिए, बिहार के लिए, वो मैं करूँ दिल खोल के। मुंबई का वड़ा पाव खाते-खाते आप बोर हो गई होंगी, तो बिहार आने के बाद लिट्टी-चोखा खाएँगी? खाई थी जी, पहली बार जब आई थी तो मुझसे पूछा, तो जो मेरा ट्रॉली लेके चल रही थी, मैंने कहा यहाँ बताइए यहाँ पे क्या खाना चाहिए? तो उन्होंने बोला लिट्टी-चोखा। मैंने ठीक है, अब तो जो हम जिससे मिले थे पहली बार जब आए थे, तो बोले क्या खाएँगे? मैंने लिट्टी-चोखा खिला दीजिए। अब मैंने सोचा कि वो घर बाहर से ले आएँगे, लिट्टी-चोखा मिलता होगा जैसे मुंबई में मिलता है कुछ भी। अब वो क्या किए, वो तो घर बनाने भेज दिए। 1 घंटा हो गया, मैंने बोला लिट्टी-चोखा नहीं आया। बोला जी घर से बढ़िया बन के आ रहा है तो ऐसे, मैंने कहा घर से, अरे बाहर से मँगा लेते। तो बोले नहीं आपने लिट्टी-चोखा बोला है तो बाहर से थोड़ी ना फिर आपको खिलाएँगे। तो वो जो दिल है ना, दिल खोल के आदमी झंझट को खत्म करने के लिए बाहर से भी मँगा सकते थे 2, है ना? 2 प्लेट मँगा दिए। लेकिन नहीं, वो जो प्यार है कि बढ़िया बनाइए, घर पे बनाइए, फ्रेश बनाइए और घी डाल-डाल के जो खिला रहे थे वो जो प्यार, मतलब लिट्टी-चोखा जो है वो एक्चुअली एक बहुत बढ़िया खाना है, ये तो उसमें कोई डाउट नहीं है। जिसने भी ये क्रिएट किया है, ये जिस तरीके से बनाया गया, जिसके भी ये दिमाग में आइडिया आया कि चोखा कैसे बनना है, उसमें ये डालो, वो डालो, आटे के बीच में मसाला भर के उसको भूनो, तो इट इज़ वेरी, वेरी क्रिएटिव और बहुत टेस्टी भी लगता है वो। और मैं मुंबई में हमारे लगाते हैं, यहीं के हैं आपके बिहार के, लगाते हैं लिट्टी-चोखा 2-4 स्टॉल हैं, तो उनके पास अक्सर लोग आते हैं खाने के लिए, लाइन लगी होती है। तो वहाँ पे तो मैं नहीं खाती हूँ क्योंकि दिमाग में बैठा है कि ये तो डुप्लीकेट है। लेकिन यहाँ पे जो मिलेगा कहीं न कहीं रियल मिलेगा। तो मैंने सबसे पहले आके वही खाया। अब दूसरी विज़िट में नहीं खा पाई हूँ क्योंकि कल वहाँ पे अच्छा सब बड़ा रखा था, डिनर पार्टी रखे थे और थोड़ा-सा हेल्थ-वेल्थ का भी थोड़ा ध्यान रख लेती हूँ, उसमें घी भी डालते हैं ना, तो मन तो करता है, पर थोड़ा हेल्थ का था ध्यान की वज़ह से मैं नहीं खा पाई इस बार। और कोई ऐसा मिला नहीं जिसको मैं ये बोल दूँ लिट्टी-चोखा खिला देंगी क्या? होटल में तो मिलता नहीं है, क्या करें? ब्लॉकबस्टर में लगातार आपके जो यमला पगला दीवाना हो, चाहे हाँ। दबंग 3 हो, आप यहाँ तक पहुँची एक छोटे से शहर से। तो इसके पीछे की जो कह सकते हैं कि स्ट्रगल, संघर्ष, वो कैसा रहा? वो हमारी जनता भी जानना चाहती है, तो थोड़ा आप देखिए, अभी जनता को तो एक्चुअली सच बताऊँ, जनता तो मेरे बारे में कन्फ्यूज़ भी है कि एक्चुअली कुछ लोग बोलते हैं, "अच्छा ये वायरल भाभी वो मेरे हस्बैंड मुझको प्यार नहीं करते।" अच्छा हाँ, ये बिग बॉस में आई थी, अभी आप बिग बॉस में आए थे ना मैडम? अच्छा कुछ लोग, "अच्छा ये सामाजिक सेवा है ये सामाजिक सेवक है, ये सोशल वर्क करती है।" तो बहुत सारे लोगों को एक्चुअली इतने सारे मेरे जो रूप है वो पता ही नहीं है। और मैंने अभी तक जितना काम किया वो सब हाई लेवल बड़े स्टार के साथ ए ग्रेड काम किया है। बट चूँकि पर्सनल लाइफ़ की वज़ह से मैं उसमें इतना बंध गई कि मैं अपने आप को एक्सप्लोर ही नहीं कर पाई कि भई मैंने इतने बड़े-बड़े प्रोजेक्ट किए हैं। डेफ़िनेटली जब छोटे से शहर से आप आते हो, कस्बे से आते हो, फाइनेंशियली आप सपोर्ट आपको ज़्यादा नहीं होता है। दूसरे शहर में आपका कोई गॉडफ़ादर भी नहीं बैठा है, कोई परिचित भी नहीं बैठा है। उसी उसी में से जो है आपको जैसे-तैसे तिकड़म-बाज़ी, नसीब, मेहनत जो भी लगता है सब लगा के आप यहाँ तक पहुँचते हो। कभी रोते भी हो, कभी जब मिलता है प्रोजेक्ट मिलता है तो खुश भी होते हो। फिर आपको उतना अचीवमेंट नहीं मिल पा रहा है तो भी फिर आपको दुःख होता है। फिर बड़े-बड़े स्टारों के बीच में जब आप अपने आप को छोटा महसूस करते हो या कराया जाता है तो भी तकलीफ़ होती है। बट फाइनली ये है कि मुंबई शहर जाना मेरा वसूल रहा। आज मेरा एक नाम है जिसकी वज़ह से लोग मुझे जानते हैं, चाहे वो बेशक अलग-अलग नामों से जानें, बट येस लोग मुझे जानते हैं एंड आई एम सो हैप्पी कि किसी-किसी का तो एक ही कैरेक्टर होता है, मेरे पास आई एम ए मल्टी टैलेंटेड पर्सन और आपका जिस प्रोफ़ाइल से आप मुझे जानते हैं, जानते रहिए, फ़ॉलो करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। जाते-जाते हमारी जनता से क्या कहना चाहेंगे? आपकी जनता से यही कहना चाहूँगी, थैंक यू सो मच बिहार, लव यू सो मच, बहुत-बहुत सम्मान आप सभी को और बिहार का नाम ऐसे ही रोशन करें और जो अभी हमारे सीएम बने हैं सम्राट जी, उनको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और पता नहीं ये वीडियो उन तक पहुँचेगा, नहीं पहुँचेगा, लेकिन बिहार की जनता को निराश मत कीजिएगा, क्योंकि जनता ने आपको चुना है, तो जनता को सर्वोपरि रखिएगा और एक-एक जनता की आवाज़ सुनिएगा। एक-एक गरीब इंसान जिसकी जो कुछ लिस्ट है, जो उसकी फ़रमाइश है, जो उसको ज़रूरत की चीज़ें हैं,
उन पे ध्यान दीजिएगा। बाकी तो आप जो है बिहार आपका है और आप बिहार की सीएम हैं और मैं हेमा शर्मा फ्रॉम यूपी लेकिन इंटरव्यू बिहार में दे रही हूँ और बिहार के लाल जो है मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। तो बहुत-बहुत खुशी की बात है और मुझे अच्छा महसूस हो रहा है कि कहीं न कहीं ये किसी शहर में जब आप दाना-पानी खाते हैं, इंटरव्यू देते हैं तो कहीं न कहीं कनेक्शन होता है और मैं वापस आती रहूँगी। और आपके चैनल को बहुत-बहुत बधाई कि किसी ने तो महिला के लिए जो है स्पेशल जो है आवाज़ उठाई है। थिंक बिहार, सोचने की ज़रूरत है बिहार और यहाँ पे जो है ख़ास चीज़ें आपको मिलेंगी। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे तक पहुँचाएँ और आपके घर में जो महिलाएँ हैं, उनको प्यार से पहले सम्मान देना ना भूलें। जय बिहार। उम्मीद है मैडम कि आप नेक्स्ट टाइम आएँगी तो हमें नहीं भूलेंगी। नहीं। बाकी जब तक ये वीडियो आप तक पहुँचेगी तब तक मैम यहाँ से निकल चुकी होंगी, चूँकि अभी हम लोग चाणक्य की धरती होटल चाणक्य में हैं और इनके फैन्स जो भी हैं अगर वो चाहते हैं इनसे मिलना तो अब तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम आएँगे तो ज़रूर आप लोग मिल सकेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे फिर कभी किसी और दिन, किसी और जगह, किसी और नए स्टोरी के साथ। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरा नाम था रत्नेश, आप देख रहे हैं थिंक बिहार। थैंक यू।